Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the mechanism of stomatal transpiration. तो हम 12th के बोर्ड स्टैंडर्ड के प्लांट वाटर रिलेशन ये चैप्टर पढ़ते। इस चैप्टर में टोटल हमको 3 कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, सेकंड है अपटेक ऑफ सैप और थर्ड है ट्रांसपिरेशन। तो हम थर्ड कंसेप्ट पर से ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और गटेशन ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, जिसको हम गटेशन बोलते हैं। तो जो भी मॉर्फोलॉजिकल पार्ट का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व होता है, उस पर से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहला ट्रांसपिरेशन हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकंड ट्रांसपिरेशन जो है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और थर्ड ट्रांसपिरेशन जो है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मींस द ट्रांसपिरेशन व्हिच ऑकर्स थ्रू द स्टोमेटा आर कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। The transpiration which occurs through cuticular layer, that is called as cuticular transpiration, and the transpiration which occurs through lenticels, that is called as उसको हम बोलेंगे lenticular transpiration। तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म, कि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन क्यों और कौन से कंडीशन में होगा, इसको समझ लेना क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तो हमने देखा था कि वाटर स्टोमेटा आर द पोर्स और ओपनिंग्स और एपर्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल। तो स्टोमेटा का ट्रांसपिरेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अपटेक ऑफ सैप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रेस्पिरेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो स्टोमेटा है ये कंडीशन में ओपन रहेगा या स्टोमेटल पोर किस कंडीशन में ओपन रहेगा। अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा या स्टोमेटल पोर ओपन रहेंगे तो और तो ट्रांसपिरेशन होगा। अगर स्टोमेटल पोर क्लोज रहेंगे या स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो ऐसी क्या सिचुएशन रहती है कि जब स्टोमेटा ओपन रहेगा या स्टोमेटा क्लोज रहेगा या स्टोमेटल पोर ओपन रहेंगे या स्टोमेटल पोर क्लोज रहेंगे। तो देयर आर 2 कंडीशंस। हम यहाँ पर 2 कंडीशंस की स्टडी करेंगे। इस हाइपोथेसिस को, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन थ्योरी फॉर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, मतलब यदि फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल के थ्रू होता है तो क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस यदि गार्ड सेल के थ्रू नहीं होता है तो क्या होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि गार्ड सेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में गार्ड सेल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा डिस्कस किया था या स्टोमा हमने डिस्कस किया था। तो स्टोमा के अंदर भी 3 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला सेल हम बोल रहे हैं गार्ड सेल, दूसरा हमने बोला स्टोमा सेल्स और तीसरा हम बता रहे हैं सब्सिडियरी और एक्सेसरी सेल्स। इन तीनों सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गार्ड सेल, बिकॉज गार्ड सेल की जो केमिस्ट्री है या उससे रिलेटेड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस पर टोटली स्टोमेटल पोर का ओपनिंग या क्लोजिंग डिपेंड है या स्टोमेटा का ओपनिंग या क्लोजिंग डिपेंड है। तो 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग डे टाइम और दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम। यानी हम इन सब ये 2-4 पल से ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस है। आपको ये ध्यान रखना है कि गार्ड है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि गार्ड सेल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट यदि है और फोटोसिंथेसिस यदि हो रहा है तो उस क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस का स्टोमेटल ओपनिंग से या क्लोजिंग से बहुत गहरा रिलेशनशिप है, क्योंकि उस पर ही स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म डिपेंड है। तो यहाँ पर हम 2 कंडीशन बता रहे हैं, एक ड्यूरिंग डे टाइम और एक ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम लाइट इज अवेलेबल, इसलिए हमने यहाँ पर लाइट लिखा। ड्यूरिंग नाइट टाइम there is no availability of light, so that is why we are going to say that it is a dark room. अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम अपने गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देखा था। तो गार्ड सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है?
तो गार्ड सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, सिंगल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। अब उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब गार्ड सेल में ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस ऑकर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन वही कंडीशन अगर अपन डार्क कंडीशन में नाइट टाइम में देखते हैं, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन द गार्ड सेल बिकॉज देयर इज नो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ऐसा दिन में नहीं होता है, दिन में लाइट अवेलेबल रहने की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है उनका फोटो एक्साइटेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आप फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम होने की वजह से देयर इज प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो उसको हम शुगर को जो शुगर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, उसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। So the sugars which are produced during the process of photosynthesis during the daytime is called as osmotically active substances. Now during the night time दिन में का जो शुगर प्रोड्यूस हो रहा है वो नाइट टाइम में कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होता है स्टार्च में कन्वर्ट होता है। अब अगर शुगर इज फॉर्म हुई तो इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल, इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं 6CO2 + 12H2, मतलब उसको फॉर्मूले के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए। अब वाटर मॉलिक्यूल चाहिए इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब दिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब क्या किसकी रिक्वायरमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल क्या होगा इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ऐसी भी कंडीशन से ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, यानी इसके अपोजिट क्या रहेगा डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। नाउ नेक्स्ट है अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल यदि इंक्रीज हो रहा है तो एंडोस्मोसिस इनटू द गार्ड सेल मींस वाटर जो है दैट moves from higher concentration to lower concentration। गार्ड सेल के बाहर concentration हायर है वाटर, गार्ड सेल के अंदर लोअर है, इसलिए वहां पर क्या होगा वाटर एंटर होगा गार्ड सेल में। एंट्री ऑफ वाटर इनटू ऑस्मोसिस हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। सो देयर इज ऑकरेंस ऑफ एंडोऑस्मोसिस इनटू द गार्ड सेल। अब यहां पर डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल मींस गार्ड सेल में से वाटर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस फ्रॉम द गार्ड सेल। तभी आपको ध्यान रखना है कि एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से वाटर एंटर हुआ गार्ड सेल, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं एंडोऑस्मोसिस इनटू द गार्ड सेल। एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से क्या हो रहा है गार्ड सेल से एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से क्या है कि वाटर बाहर जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं एक्सोऑस्मोसिस फ्रॉम गार्ड सेल। उसके बाद गार्ड सेल बिकम टर्जिड, अब पानी अंदर आ रहा है तो टर्जिडिटी मेंटेन होगी, मतलब गार्ड सेल की टर्जिडिटी मेंटेन होगी, मतलब गार्ड सेल स्ट्रेच हो जाएंगे टर्जिड हो जाएंगे, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो रही है फुलफिल हो रही है, उसको अपन बोलेंगे टर्जिडिटी। लेकिन यहाँ पर अलग है, गार्ड सेल से वाटर बाहर जा रहा है, गार्ड सेल से वाटर बाहर जा रहा है मतलब गार्ड सेल क्या हो जाएंगे फ्लैक्सिड हो जाएंगे, वो डिफिशिएंट हो जाएंगे वाटर। ठीक है, अब अगर गार्ड सेल टर्जिड हो गए तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और गार्ड सेल फ्लैक्सिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। और यदि स्टोमेटा यदि ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा यदि ओपन हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन ऑफ ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इस ट्रांसपिरेशन हम क्या बोलेंगे यहाँ पर ऑकर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे देयर इज नो ट्रांसपिरेशन, देयर इज नो ट्रांसपिरेशन में हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है। So this is a different conditions और this phase is called as photosynthetic production phase। मतलब photosynthesis होने की वजह से शुगर के प्रोडक्शन होने की वजह से या फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से या शुगर का प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से there is a different situation occurs, there is a stomata become open, stomata become closed, transpiration occurs, there is no transpiration। So this is one of the most accepted mechanism behind the stomatal transpiration। तो stomatal transpiration का ये होगा एक मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो आज का पॉइंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, मतलब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्यों होता है। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होने की वजह से क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है ना, उसके पीछे क्या कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है।
क्योंकि 90% जो प्लांट का ट्रांसपिरेशन कर रहा है वो कौन सा ट्रांसपिरेशन कर रहा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कर रहा है। इसलिए आपको एग्जाम में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म पर क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सप्लेन ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और एक्सप्लेन ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। उसमें से हम जो इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो थ्योरी 90% मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन थ्योरी। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन थ्योरी। मतलब हमको ये समझ लेना है कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, मतलब गार्ड सेल की क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस से रिलेशन है। आप गार्ड सेल की क्लोरोप्लास्ट की फोटोसिंथेसिस करते हैं या गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से क्या रिलेशन है, और नहीं होता है तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर दो कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, एक डे की कंडीशन जहाँ पर लाइट की अवेलेबिलिटी है और एक नाइट की कंडीशन जहाँ पर लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ड्यूरिंग डे टाइम लाइट इज अवेलेबल, इसका मतलब क्या है कि लाइट अवेलेबल होने की वजह से गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोटिन पिगमेंट है, वो लाइट रेज को विजिबल लाइट रेज को एब्सॉर्ब करेंगे। विजिबल लाइट रेज को यदि वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस वहां पर होगा। और यहाँ पर जो है लाइट अवेलेबल नहीं है, मतलब इसका मतलब यह है गार्ड सेल की क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस का गार्ड सेल। आप यदि फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होगा, शुगर का प्रोडक्शन होगा। तो शुगर को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अब अगर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर नाइट टाइम में तो शुगर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन डे में जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है उसका कन्वर्शन नाइट में किसमें हो रहा है, स्टार्च में हो रहा है। ध्यान में रखना है आपको, नाइट में किसमें हो रहा है, स्टार्च में हो रहा है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। मींस लाइट के प्रेजेंस में गार्ड सेल में जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है वो नाइट टाइम में, ध्यान रखना है। यहाँ पर गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन दिन में जो शुगर इधर तैयार हो रही है वो नाइट में इधर कन्वर्ट हो रही है, स्टार्च में कन्वर्ट हो रही है। अब अगर शुगर प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब क्या है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल के फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब उसको वाटर की बार-बार रिक्वायरमेंट है। और देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू ऑस्मोसिस। इससे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज इंक्रीज और इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं देयर इज डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। अब अगर इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में पानी बाहर से आ रहा है, अंदर आ रहा है गार्ड सेल में, कैसा आ रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। तो देयर ऑपरेशंस ऑफ एंडोऑस्मोसिस इनटू द गार्ड सेल। अब यहाँ पर वाटर नहीं आ रहा है गार्ड सेल में, मतलब क्या है, गार्ड सेल से पानी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब गार्ड सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन में, बाहर लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जॉस्मोसिस हो रहा है। सो एग्जॉस्मोसिस फ्रॉम द गार्ड सेल। अब एंडोऑस्मोसिस अगर हो गया तो गार्ड सेल की टर्जिडिटी मेंटेन हो जाएगी। टर्जिडिटी यानी क्या, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसको हम टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। यहाँ पर गार्ड सेल बिकम फ्लैट हो गए। अब यहाँ पर गार्ड सेल बिकम टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और स्टोमेटा ओपन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन ऑकर हो रहा है, यहाँ पर हम ट्रांसपिरेशन ऑकर हो रहा है। अब यहाँ पर गार्ड सेल बिकम फ्लैट होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा सेल का श्रिंकेज हो जा रहा है, श्रिंकेज ऑफ दैट इज स्टोमेटल सेल, स्टोमेटा क्लोज हो जा रहा है, तो क्लोज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, इसलिए वो क्लोज हो जा रहा है। अब स्टोमेटा क्लोज हो जाने की वजह से ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, देयर इज नो ट्रांसपिरेशन। सो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन ब्रीफली the photosynthetic production theory of stomatal transpiration और explain briefly the mechanism of stomatal transpiration। तो आपको एक डे की कंडीशंस या प्रेजेंस ऑफ लाइट की कंडीशन एक्सप्लेन करना है, और आपको एक नाइट की कंडीशंस और डार्क कंडीशंस इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द mechanism of stomatal transpiration।